हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार। क्या है? अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना। अलंकार के भेद कितने भेद होते हैं भाई? तीन भेद होते हैं भाई। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और नंबर 3 पे है उभयालंकार। उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? काव्य में जब शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे हमें शब्दालंकार कहते हैं। काव्य में जब शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। और काव्य में जब शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे उभयालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भेद, पहला होता है अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। अर्थालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और मानवीकरण। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और मानवीकरण। उभयालंकार होता है बेटा श्लेष। अब हम एक एक करके सभी को परिभाषित करेंगे और समझेंगे। अनुप्रास अलंकार, काव्य में जहां एक ही वर्ण की, इसकी एक ही वर्ण की आवर्ती हो, एक ही वर्ण की आवर्ती के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कूके लगी कोयले कदबन पे बैठी फेरी, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे रैवर्ण की आवर्ती के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा यमक। देखिए यहाँ पे वर्ण की आवर्ती है और यमक में शब्द की आवर्ती के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। काव्य में जहां पर शब्द की आवर्ती के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, यानी कि एक शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न निकले, उसे
यमक अलंकार कहते हैं। ध्यान रखना, अनुप्रास में वर्ण की आवर्ती होती है और यमक में शब्द की आवर्ती होती है। तोपर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो यहां पर उर्वशी जो आया है पहला, तो पहला उर्वशी क्या होता है? तोपर वारो उर्वशी, कि तुम्हारे रूप सौंदर्य पर हे सखी राधा स्वर्ग की अप्सराएं हैं वो कुर्बान हैं। तू मोहन के उर्वशी, तुम भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो, हवे उर्वशी समान। और तीसरे उर्वशी का अर्थ होता है भाई गले की माला बन करके। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। काली घटा का घमंड घटा, मैं सोना नहीं सोना चाहता हूं, सजना है मुझे सजना के लिए। नेक्स्ट श्लेष। देखिए अनुप्रास में वर्ण की आवर्ती होगी, यमक में शब्द की आवर्ती होगी और श्लेष में शब्द की आवर्ती के साथ साथ पद के अर्थ है वो भिन्न निकलेंगे। यानी काव्य में जहां पर शब्द की आवर्ती हो और पद का अर्थ भिन्न निकले, पद का अर्थ भिन्न निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यानी एक ही पद के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। एक थाल मोतियों से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, थाल बार बार फिरे मोती एक भी ना गिरे। इस प्रकार हमारा शब्दालंकार है वो पूर्ण होता है।